सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन एंड गाइज, आज के इस वीडियो में अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करने वाला हूँ। गाइज, आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा आपके लिए चैलेंजिंग होता है एंड चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नई होती हैं एंड काफ़ी डरा हुआ मैं फील कर रहा था जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट असाइन किया गया था। तो क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिली एंड कितना वर्क प्रेशर रहता है अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो हुई थी फुल स्टैक इंजीनियरिंग पे। बट मुझे जो प्रोजेक्ट मिला हुआ था वो मिला हुआ था डेवॉप्स पे। तो ये जो चीज़ थी ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। मेरी ट्रेनिंग हो गई थी एंड उसके बाद मुझे काफ़ी समय तक जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था एंड उसके बाद जो है मेरी जो डोमेन है वो चेंज कर दी गई थी डेवॉप्स के। जैसे ही डेवॉप्स में मैप हुआ उसके साथ साथ मुझे एक प्रोजेक्ट भी मैप किया गया था एंड उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी उस प्रोजेक्ट में वो सब हमें एक कोर्स दिया गया पढ़ने के लिए एंड साथ साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपको दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी, जैसे वीएम्स दिए गए थे आपको प्रैक्टिस के लिए। ये सब चीज़ें करीब जो करिकुलम था वो 1 महीने का था। बट यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में मैं मैप हुआ था वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है वो क्लोज हो चुका था। तो बस मेरी ट्रेनिंग चली थी उस टेक्नोलॉजी पे एंड उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे जो है वो केस स्टडी वगैरह कंप्लीट करके जो है वो अपने मेंटर्स को आपको जो है वो इवोल्यूशन करा के देना था। बट ये सब चीज़ें जो थी मेरी उस प्रोजेक्ट के लिए थी एंड उसके बाद जो है उस प्रोजेक्ट से मैं रिलीज़ हो गया 1 महीने। मैं उस प्रोजेक्ट में मैप भी नहीं हुआ था बट स्टिल मुझे वो कोर्सेज जो है वो करने कंपलसरी थे। उसके बाद जो है मैं एक नए प्रोजेक्ट में मैप हुआ एंड वो प्रोजेक्ट में मेरी ऑनबोर्डिंग 2 दिन के अंदर हो गई एंड जैसे मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर गया तो वहाँ पे इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हुई। नए प्रोजेक्ट पे जो ऑनबोर्ड होना, पुराने प्रोजेक्ट से रिलीज होना, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी जल्दी हो गई थी एंड डिवॉप्स की जो मेरी ट्रेनिंग चली थी उस प्रोजेक्ट के हिसाब से चली थी एंड ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था ये बिल्कुल नया था एंड इसमें जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल नई थी। तो मैं काफ़ी डरा हुआ फील कर रहा था क्योंकि मुझे उस जितने भी टेक्नोलॉजी थे उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था एंड मैं ये सोच रहा था कि कैसे काम करना है, क्या करना है। बट चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आसान हो गई। आपको जब पहला प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको प्रोजेक्ट का पूरा आर्किटेक्चर समझना होता है एंड प्रोजेक्ट का एक बार वर्कफ्लो आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको सीखना पड़ता है। तो गाइस, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो भी चीज़ें थी, सबसे पहले मेरे जो सीनियर्स थे वो मेरे साथ कनेक्ट किए, मुझे आर्किटेक्चर पूरे का पूरा समझाया। आपको डेली एक केटी सेशन होता है, उस केटी सेशन में आपको जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था एंड करीब 1 महीने ये सब चीज़ें चलती रहीं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एज ए फ्रेशर किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको वर्कलोड बिल्कुल नहीं दिया जाता है। आपको पूरा का पूरा टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप अपने सीनियर से या फिर प्रोग्राम मैनेजर से बोल सकते हो कि मुझे काम असाइन किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो मेरे साथ चलती रही एंड बेसिकली मुझे टाइम दिया गया करीब 1 महीने का एंड 1 महीने के बाद जो है मुझे जो छोटा मोटा टास्क था वो असाइन किया गया एंड मैंने वो करके भी दिया। फिर उसके बाद जो है वो फिर से मुझे कुछ चीज़ें और सीखनी थी, उसके लिए भी मुझे टाइम दिया गया। तो बेसिकली जो है आप अगर किसी नए प्रोजेक्ट में आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो तो आपको वर्कलोड नहीं दिया जाएगा एंड उसके बाद भी आपको सीखने का पूरा टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ थी ये मुझे काफ़ी सही लगी। अपने प्रोजेक्ट में जिस हिसाब से मैं डरा हुआ था चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई एंड आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। आपको यूडमी के सब्सक्रिप्शंस रहेंगे A to Z, जैसे भी आपको पढ़ना है आप पढ़ो, काम करो एंड आपके सीनियर्स भी जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। बट वो खुद से आपकी हेल्प नहीं करने आएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट में मैप हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने सीनियर्स को बोल सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि सीनियर्स आप बार बार मुझे आके गाइड करेंगे, मैं उनसे कुछ नहीं बोलने आ रहा हूँ, तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। सीनियर्स को भी काम रहते हैं एंड वो अपने काम में काफ़ी बिजी रहते हैं एंड जब तक आप उन्हें ये नहीं बताओगे कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है तब तक वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे और खुद से तो कभी हेल्प नहीं करने वाले हैं। एंड एक चीज़ और गाइज, अगर आप अपने सीनियर्स का इंटरेक्शन नहीं रखते हो तो आप समझ लो कि एक साइड में हो जाते हो एंड वो अपने काम से मतलब रखेंगे। आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आप वो करो एंड जो नहीं समझ आए मत करो। बट खुद से वो कोई भी चीज़ आपको नहीं बताने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई एंड अभी भी मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। वर्कलोड मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है मुझे समझ में आ गई, काफ़ी सारी
चीज़ें जो है वो खुद से मैं कर लेता हूँ, बट यहाँ मुझे अपने प्रोग्राम मैनेजर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट से रिलीज पा जाते हो तो जितने भी आपके इंटरव्यूज़ के कॉल आएंगे तो उस इंटरव्यू में आपको ये सब पूछा जाएगा कि आपने पुराने वाले प्रोजेक्ट में किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है एंड क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो जितने भी आपके उसके बाद के जो कॉल आएंगे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें आती हैं एंड आप सारी चीज़ें खुद से कर ले जाओगे। तो आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है आप थोड़ा ध्यान से आप अपनी चीज़ें जो है वो खुद से करो एंड उससे जो भी सीखने को मिल रहा है सीखो। सो यार आज की बस वीडियो में इतना ही था एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।